औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्मार्ट सिलेबस की इससे पहले हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें आईकॉम पार्ट 1 और 2 के कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट्स और चंद एक FA आर्ट्स की बुक्स पर भी हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाए हैं आपको। उसके बाद हमने फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 और 2 के बच्चों के लिए भी उनके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक उनकी बुक्स पर निशान लगवाने के लिए मुख्तलिफ वीडियोस बनाई और अपलोड की, वो भी चैनल पर मौजूद हैं। ये तमाम स्मार्ट सिलेबस की वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से इन वीडियोस को देख लें, या यहाँ आई बटन पर भी स्मार्ट सिलेबस की तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, आप यहाँ से भी इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश मीडियम की बुक्स पर मैंने निशान लगवाए हैं, तो कमेंट्स में बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर उर्दू मीडियम की बुक्स पर भी निशान लगवाए जाएं। तो इसी सिलसिले में हम आज आईकॉम पार्ट 2 की किताब असूल बैंकारी बाय काजी शहजाद एहतशाम, इस बुक पर आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाएंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं और कौन कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स देखें, स्मार्ट सिलेबस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रिड्यूस सिलेबस बैंकिंग सिलेबस आपका इंग्लिश मीडियम में है, मैं ट्रांसलेशन करता जाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, इसके मुताबिक बैंकारी की किताब में आपके कौन से चैप्टर्स सिलेबस में आते हैं और कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। ये जो रेड कलर के आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ये पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने निशान लगवाए थे। फेडरल बोर्ड के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है, तो आपने ब्लैक कलर के टिक और क्रॉस देखने हैं स्टूडेंट्स। तो पहला चैप्टर बैंक का आगाज़ और इत्का आपके सिलेबस में है, दूसरा चैप्टर तिजारती बैंक भी आपके सिलेबस में है, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा चैप्टर मरकज़ी बैंक आपके सिलेबस में है, पाँचवा फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक भी आपके सिलेबस में है, छठा चैप्टर बैंक के हिसाबात भी आपके सिलेबस में है, सातवां बैंक के हिसाबदार आपके सिलेबस में नहीं है, आठवां भी नहीं है, नौवां और 10वां भी आपके सिलेबस में है, चैप्टर 11, 12, 13, 14 एंड 15 आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट सिलेबस पे आए, हम सिलेबस के एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि ये टॉपिक आपका किस चैप्टर में है। तो सबसे पहले देखें डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ बैंकिंग, बैंक की तारीफ और उसका इर्तिका। तो ये पहले चैप्टर में ही है। लफ्ज़ बैंक का माखिज़ और तारीख़ी पस मंज़र, बैंक की तारीफ और इर्तिका की मनाज़िल। बैंक का क्या हम आप नहीं करेंगे। अब आप अपना दूसरा टॉपिक देखिए स्मार्ट सिलेबस में, काइंड्स ऑफ बैंक्स, बैंक की इकसाम, ये आप यहाँ से चैप्टर 1 से करेंगे। अच्छे निज़ाम बैंकारी की खसूसियात आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप तीसरा टॉपिक देखें, कमर्शियल बैंक्स, तो आपका चैप्टर बनेगा तिजारती बैंक। तिजारती बैंक वाले चैप्टर में देखते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और कौन से नहीं हैं। अब देखें, जो कमर्शियल बैंक्स लिखा है उसके नीचे जो टॉपिक 1 है वो शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स लिखा है। तो ये आपका अलहदा से चैप्टर है, फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक। ये बाब नंबर 5, फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक। तो ये आपने मुकम्मल करना है, फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक का जो चैप्टर है ये आपने कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। अब आए दूसरे पे, फंक्शंस। जी किसके फंक्शंस? कमर्शियल बैंक के, यानी कमर्शियल बैंक के फ़राइज़। तो ये टॉपिक आपका आ गया जी सिलेबस में। उसके बाद जी इम्पोर्टेंस, ये आ गया जी माशी तरक्की में किरदार। एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ मॉडर्न कमर्शियल बैंक, फ़राइज़ ही सर्विसेज होती हैं, खिदमात होती हैं। तो ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। बाकी तिजारती बैंक का इंतज़ामी ढांचा, बैंक का महफूज नकद और इसके अवामल, बैंक की बैलेंस शीट, तिजारती बैंक के ज़र एतबार के तख्लीक करने का अमल, ये आपके सिलेबस में नहीं है।
चौथा देखें जी टॉपिक यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस में काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स आपका ये टॉपिक बैंक के हिसाबात बाब नंबर 6 में है, पेज 163। बैंक के हिसाबात में देखते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे। उसने कहा जी काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो आप अकाउंट का तारुफ और तारीफ कर लें, और खाता खुलवाने की ज़रूरत आपके सिलेबस में नहीं है। खाता खुलवाना ये भी नहीं है, बैंक की दस्तावेज़ात भी नहीं है। बैंक के खातों की इकसाम, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स लिखा है, ये इकसाम आ गई। अब इसमें फ़र्क भी पूछा है इसने मुख्तलिफ इकसाम में। आपके सिलेबस में तो नहीं है डिफरेंस, लेकिन आप इसको लाजमी करें। खाता खुलवाने के फ़वाइद भी आप नहीं करेंगे। तो 4 टॉपिक्स हमारे हो गए सिलेबस में से। 5वां देखें जी निगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, देखते हैं कौन से बाब में होगा ये। तो आपकी बुक में ये 2 चैप्टर हैं, तहवील पजीर अलात एतबार 1 और तहवील पजीर अलात एतबार 2, पेज 275। तो आप देखें ज़रा सिलेबस में ABC 3 पॉइंट दिए उन्होंने। पहले पॉइंट में चेक है जी। तो देखें जी बाब नंबर 9 तहवील पजीर अलात एतबार 1 में ये आ गया जी चेक का तारीख़ी पस मंज़र और तारीफ़। अलात एतबार की तारीफ़ भी कर लें आप। अब चेक में देखें डेफिनेशन आ गई जी। फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ करैक्टरिस्टिक्स, ये आ गई जी खसूसियात। फ़वाइद ना करें आप, उसने सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स पूछा है जी। पार्टीज़, तो ये फ़रीक आ गए जी, चेक के फ़रीक पार्टीज़। उसके बाद है जी टाइप्स, ये चेक की इकसाम आ गई जी। उसके बाद है जी क्रॉसिंग, चेक की क्रॉसकारी, ये भी आपके सिलेबस में जी। चेक की क्रॉसकारी और उसकी इकसाम दोनों करेंगे आप, क्योंकि उसने सिर्फ क्रॉसिंग लिख दिया, हो सकता है आपसे टाइप से पूछ ले। फिर है जी डिसऑनर, चेक के मुस्तरद होने की वजूहात, ये आप करेंगे जी। चेक की तस्दीक आप नहीं करेंगे, इंडोर्समेंट आपके सिलेबस में नहीं है। क्रॉसिंग क्रॉसकारी आपके सिलेबस में है। चेक का इस्तेमाल बढ़ने के लिए इस्तिलाहात, ये भी आप नहीं करेंगे। यानी अलात एतबार की खसूसियात और इकसाम नहीं करेंगे आप। ये चेक का तारीख़ी पस मंज़र और तारीफ़ करेंगे, चेक के फ़रीक करेंगे और इंदराजात करेंगे। चेक की खसूसियात कर लें, फ़वाइद ना करें। चेक की इकसाम करें और इकसाम में फ़र्क लाजमी करें। इकसाम पूछी हैं तो फ़र्क भी पूछ सकता है। चेक के मुस्तरद होने की वजूहात करें। चेक की तस्दीक, लवाजमात और इकसाम आपके सिलेबस में नहीं है। चेक की क्रॉसकारी और उसकी इकसाम लाजमी करें। चेक का इस्तेमाल बढ़ने के लिए इस्तिलाहात, ये आपके सिलेबस में नहीं है जी। अब चलते हैं जी तहवील पजीर अलात एतबार 2 पे। तो उसमें देखते हैं आपके कौन से टॉपिक्स सिलेबस में हैं। बी पे हैं जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी। उर्दू में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हुंडी कहते हैं। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, ये आ गई तारीफ़। फिर कहता है करैक्टरिस्टिक्स, ये आ गई खसूसियात। फिर कहता है पार्टीज़, ये आ गए फ़रीक। फिर कह रहा है टाइप्स, ये आ गई टाइप्स। हुंडी के फ़ायदा आप ना करें। तहरीरी वादा आपके सिलेबस में नहीं है, तहरीरी वादा की इकसाम भी नहीं है। फिर सी पे आए जी बैंक ड्राफ्ट, डेफिनेशन काइंड्स एंड पार्टीज़। तो बैंक ड्राफ्ट की तारीफ़, फ़रीक और इकसाम, ये एक ही टॉपिक में सारे कवर हो गए। बैंक ड्राफ्ट की खसूसियात नहीं करनी आपने, ख़जाने की हुंडी की तारीफ़ और खसूसियात नहीं करनी आपने। मुख्तलिफ अलात एतबार में फ़र्क आप इसमें से चेक और हुंडी आपके सिलेबस में है, इसको कर लें। चेक और तहरीरी वादा, चूँकि तहरीरी वादा आपके सिलेबस में नहीं, इसको ना करें। चेक और बैंक ड्राफ्ट, चेक भी आपके सिलेबस में और बैंक ड्राफ्ट भी आपके सिलेबस में, इसलिए इनका फ़र्क कर लें। हुंडी और तहरीरी वादा, तहरीरी वादा आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको ना करें। हुंडी और बैंक ड्राफ्ट ये दोनों आपके सिलेबस में, इसलिए ये 2 डिफरेंस कर लें आप। ये डिफरेंस करें आप, ये 3 डिफरेंस आप कर लें, ये 2 डिफरेंस ना करेंगे। अब लास्ट टॉपिक आपका सेंट्रल बैंक जी, मरकज़ी बैंक। तो ये भी आपका एक पूरा चैप्टर है मरकज़ी बैंक। ये जी बाब नंबर 4 मरकज़ी बैंक, पेज 101। तो देखते हैं जी मरकज़ी बैंक के आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं जी। तो सिलेबस में पढ़ें सबसे पहले जी ओरिजिन एंड ग्रोथ। तो ये मरकज़ी बैंक का तारुफ और इर्तिका, ये करेंगे टॉपिक आप। फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, ये आगे जी फ़राइज़। असूल बेशक आप ना करें, उसने सिर्फ फंक्शंस पूछा है। तारीफ़ लाजमी करें। फिर कह रहा है जी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स एंड ऑब्जेक्टिव,
ये ज़री पॉलिसी की ज़रूरत, तारीफ़ और मकासद, ये मकासद आ गए। और ये आलात, ये मैं आगे चैप्टर में जाके आपको बताता हूँ कि ये आपका कौन सा टॉपिक बनेगा। फिर है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इट्स रोल इन द नेशनल इकॉनमी। तो ये मरकज़ी बैंक की अफादियत व अहमियत, ये टॉपिक आप करेंगे। यानी ये पहला टॉपिक भी करेंगे, दूसरे में आप फ़राइज़ कर लें, तीसरा भी करेंगे, ये ज़री पॉलिसी की ज़रूरत, तारीफ़ और मकासद ये भी करेंगे, और ज़री पॉलिसी के आलात भी करेंगे। हिसाब अगर आपके सिलेबस में नहीं है, और मरकज़ी बैंक और तजारती बैंक में फ़र्क सिलेबस में तो नहीं बताया, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी करें। अब आए जी, मैं आपको चैप्टर के अंदर से बताता हूँ कि आपने कौन से टॉपिक्स करने हैं जी। तो ये तारुफ करें और इर्तिका करें, तारीफ़ें लाजमी करें जी, हर टॉपिक की तारीफ़ें लाजमी करें। उसके बाद है जी फंक्शंस, ये आप ना करें, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये आगे जी फ़राइज़, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। उसके बाद है जी क्रेडिट कंट्रोल मय्यर एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये अहमियत आ गई जी, इंपॉर्टेंस आ गई, ये करेंगे आप। नोट जारी करने के असूल नहीं करेंगे, तरीके भी नहीं करेंगे। ये आगे जी ऑब्जेक्टिव्स आ गए जी क्रेडिट कंट्रोल के, ज़री पॉलिसी के मकासद आ गए, इसकी तारीफ भी करें। और ये आगे जी मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ज़र एतबार को कंट्रोल करने के तरीके, ये आप करेंगे। और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद, वो ये आगे, ये तरीके आप करेंगे। मुश्किलात उसने नहीं दी तो इसलिए आप इसको ना करें। हिसाबगर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी ना करेंगे। तरीकाकार भी नहीं है आपके सिलेबस में। लें जी स्टूडेंट्स, ये मरकज़ी बैंक और तजारती बैंक में फ़र्क लाजमी करें। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के मुताबिक आपके तमाम टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो जो जो चैप्टर्स मैंने टिक करवाए थे, उन्हीं में से ये मैंने टिक करवाया आपको सारा सिलेबस। ये चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15 ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको उसूल बैंकारी का सिलेबस पता चल गया होगा कि कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमें समझ आ सके कि आपको हमारी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट भी हम जितनी भी वीडियोस बनाएं उन तमाम के नोटिफिकेशंस आपके पास इन टाइम पहुंच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से सीख रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियो से सीख सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को तीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।